इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां कदम रखते ही आपकी मौत तय है, जहां इंसान नहीं बल्कि हजारों जहरीले सांप राज करते हैं, जहां एक खजाना छुपा हुआ हो सकता है लेकिन उसे पाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि ब्राजील का स्नेक आइलैंड है, दुनिया का सबसे खतरनाक टापू। आज हम जानेंगे इस आइलैंड से जुड़े सबसे डरावने रहस्य, लाइट हाउस की रहस्यमयी मौतें, गायब हुए तस्करों की कहानी और वो खजाना जो आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। तो क्या आप इस मौत के टापू की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? ब्राजील के अटलांटिक महासागर में बसा इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे यानी स्नेक आइलैंड एक ऐसा स्थान जो आज भी रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यह टापू इतना खतरनाक क्यों है? यहाँ इतने सारे सांप कैसे आए और इस आइलैंड पर जाने वाले लोग आखिर कहां गायब हो गए? ब्राजील के तट से करीब 33 किलोमीटर दूर स्थित यह छोटा सा टापू दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। सिर्फ 110 एकड़ के इस आइलैंड पर इंसानों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसा क्यों? इस आइलैंड पर पाया जाने वाला गोल्डन लैंसहेड वाइपर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। इसका जहर इतना ताकतवर होता है कि इंसान का मांस कुछ ही मिनटों में गल सकता है। स्नेक आइलैंड पर हर स्क्वायर मीटर में करीब 5 से 6 सांप पाए जाते हैं। यानी अगर आप इस आइलैंड पर कदम रखते हैं तो हर ओर सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देंगे। कहते हैं सालों पहले जब यह टापू पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं था, तब यहाँ एक लाइट हाउस था जो दूर दूर तक ब्राजील के समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता था। इस लाइट हाउस में रहने वाला एक परिवार, एक गार्ड, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। उनका काम था रात में लाइट हाउस की रोशनी को जलाए रखना ताकि जहाज टकराने से बच सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह आइलैंड सिर्फ एक टापू नहीं बल्कि मौत का फंदा था। एक रात जब तूफान तेज हो गया था, परिवार रात के खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खिड़की से कुछ गिरने की आवाज आई। गार्ड ने वहां जाके देखा तो खिड़की के बाहर कुछ हलचल थी। उसने दरवाजा खोला लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा और टापू के पेड़ों के बीच से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा, एक लंबा सुनहरा सांप सीधे उसके पैरों से होकर अंदर आ गया। गार्ड ने तुरंत झाड़ू से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह अकेला नहीं था। कमरे के कोनों में, दरवाजे के पीछे, छत की दरारों में, हर जगह सांप ही सांप थे। गार्ड ने तेजी से दरवाजा बंद किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सांप पूरे लाइट हाउस में घुस चुके थे। बच्चे रोने लगे, पत्नी घबराकर रसोई की ओर भागी, लेकिन रसोई के फर्श पर पहले ही कई सांप रेंग रहे थे। गार्ड ने अपनी पत्नी और बच्चों को ऊपर की मंजिल पर भागने को कहा, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक लंबा गोल्डन लैंसहेड पहले ही वहां घात लगाए बैठा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गार्ड ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर अगली सुबह जब मछुआरों की एक नाव उस लाइट हाउस के पास से गुजरी तो उन्होंने देखा वहां से धुआं उठ रहा था और लाइट हाउस की रोशनी हमेशा की तरह जलनी चाहिए थी, मगर उस रात वो बुझ चुकी थी। जब सरकार के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा घर का दरवाजा खुला था, फर्श पर टूटी हुई चीजें और हर तरफ खून के धब्बे थे, मगर वहां कोई भी नहीं था। कहते हैं उस रात को कोई भी जिंदा नहीं बचा। आज भी जब लहरें उस टापू से टकराती हैं तो कई मछुआरे दावा करते हैं कि उन्हें लाइट हाउस से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। यह घटना 100% सच है या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि इस आइलैंड पर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। क्या यह गोल्डन लैंसहेड वाइपर का राज है, या इस टापू पर कोई अनजान रहस्य भी छुपा है? क्या आप इस जगह पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और कहा जाता है कि स्नेक आइलैंड की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है तस्करों की लाशों का रहस्य। कहते हैं यह आइलैंड केवल सांपों से ही नहीं बल्कि एक छुपे हुए खजाने से भी भरा हुआ है, और इसी खजाने की तलाश में कुछ तस्कर यहां चोरी छिपे पहुंचे, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। आखिर क्या हुआ उन तस्करों के साथ? क्या उन्हें किसी ने मार दिया, या फिर इस आइलैंड के असली मालिकों ने यानी जहरीले गोल्डन लैंसहेड सांपों ने
उन्हें अपनी मौत का शिकार बना लिया। कहानी शुरू होती है साल 1975 में, जब ब्राजील के कुछ कुख्यात तस्करों को इस आइलैंड के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। कहते हैं सैकड़ों साल पहले पुर्तगाली खोजी पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स इस आइलैंड पर भारी मात्रा में सोना और कीमती सामान लेकर आए थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इस आइलैंड पर सांपों का कब्जा है, तो वे अपना खजाना यहीं छोड़कर भाग गए। अब ये तस्कर इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे जानते थे कि सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लालच के आगे किसी की नहीं चलती। एक रात चुपके से 5 तस्कर एक पुरानी नाव में बैठकर स्नेक आइलैंड की ओर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि बस कुछ घंटों में खजाना ढूंढकर लौट आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जब वे टापू के पास पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक रहस्यमयी शांति और दूर दूर तक फैला जंगल। लेकिन जैसे ही उन्होंने टापू पर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। पहले तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने अपना नक्शा निकाला और खजाने की जगह खोजने लगे, लेकिन फिर अचानक झाड़ियों में कुछ तेजी से सरसराया। एक तस्कर ने टॉर्च जलाकर झाड़ियों की ओर देखा और तभी एक गोल्डन लैंसहेड वाइपर उसकी दोस्त के टांग पर लिपट चुका था। उसने दर्द से चीखते हुए सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर उसकी नसों में दौड़ चुका था और कुछ ही मिनटों में उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। अब बाकी तस्करों को एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। जंगल के हर कोने से हजारों सांप उनकी ओर बढ़ रहे थे। एक एक करके उन तस्करों को जहरीले सांपों ने घेर लिया। उन्होंने बंदूकों से फायरिंग भी की, लेकिन गोलियों से सांपों की गिनती कम नहीं हो रही थी। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। जब अगले दिन उनकी नाव समुद्र में अकेली बहती मिली, तो मछुआरों को शक हुआ। ब्राजील की सरकार ने एक टीम भेजी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, टापू पर तस्करों का कोई नामो निशान नहीं था। बस वहां पड़ा था एक पुराना खजाने का नक्शा और कुछ खून के निशान, लेकिन तस्कर, उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि उन तस्करों ने सच में खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन वे उसे लेकर बाहर नहीं निकल सके। तो क्या स्नेक आइलैंड के नीचे आज भी सोने का खजाना दफन है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जो इस मौत के टापू को और रहस्यमयी बनाती है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस न हो। आपको क्या लगता है, क्या सच में इस आइलैंड पर खजाना छुपा हुआ है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।